क्या मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने अधिकारियों के साथ मां और मौसी जैसा व्यवहार किया जाता है? 22 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ल साहब बालाघाट के बिरसा तहसील के मछुरदा पहुंचते हैं और वहां पर बंद कमरे के भीतर कुछ अधिकारियों और कुछ बैगा महिलाओं, कुछ बैगा पुरुषों के साथ प्रशासन से चर्चा करते हैं। और उसके बाद 2 लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। पहला लेटर बालाघाट के जिला टीकाकरण अधिकारी को हटा दिया गया है। मतलब किसे? खुद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो वर्षों वर्ष से टीकाकरण अधिकारी थे और प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी थे, उनको टीकाकरण अधिकारी से हटाकर डॉक्टर परितोष शुक्ला, जो कि वर्तमान समय में परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको बना दिया जाता है टीकाकरण अधिकारी। और दूसरा लेटर आता है श्रीमती मनीषा जुनेजा, जिला मलेरिया अधिकारी बालाघाट का स्थानांतरण जिला जबलपुर कर दिया जाता है। उनके स्थान पर जबलपुर के मलेरिया अधिकारी श्री ब्रजेश पटेल का स्थानांतरण बालाघाट कर दिया जाता है। तो फिर कई तरह के सवाल उठते हैं कि इस पूरे टीकाकरण मामले में लापरवाही किसकी थी, क्योंकि खुद हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जिला प्रशासन ने माना है कि हाँ, बच्चों को मीजल्स के टीके नहीं लगे थे, खसरे के टीके नहीं लगे थे और इस वजह से बच्चों की इम्यूनिटी कम हुई, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई और बच्चों की मौत हो गई। हाँ, इसमें कुछ मलेरिया की पुष्टि हुई है, वो बात अलग है, क्योंकि ये मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षों वर्ष से बहुत अधिक मलेरिया होता है, जंगल का क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा वनांचल क्षेत्र है। तो फिर गलती किसकी थी? टीकाकरण नहीं हुआ तो फिर कागजों में टीकाकरण हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि 2 सैकड़ा से अधिक बच्चों को अलग अलग स्थानों पर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस बात की भी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है और बताया है कि समय समय पर बच्चों को घर पहुंचाया गया। घर पहुंचने के बाद भी एक बच्चे की मौत हो गई। ये भी बड़ा सवाल है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कह दिया कि साहब सब कुछ ठीक है और उस बच्चे की मौत हो गई। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण का बजट जो है करोड़ों में है। तो फिर 1 करोड़ रुपया गया कहाँ, जब टीकाकरण नहीं हुआ उस क्षेत्र में जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज बिरसा का मामला निकला है, हो सकता है कल कहीं और का निकल जाए, क्योंकि टीकाकरण में लापरवाही तो हुई है दूरस्थ क्षेत्रों में ख़ास तौर पर, क्योंकि सामने वाले क्षेत्र के जो है उनको अवेयरनेस है, उनको मालूम है कि टीकाकरण लगवाना है, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग। तो यहाँ पर समझ में आता है कि ठीक है, मलेरिया विभाग की लापरवाही है, क्योंकि वो क्षेत्रीय मलेरिया वाला है और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, इसलिए और ज़्यादा प्रभाव हुआ। तो क्या महिला बाल विकास विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जब बताया जा रहा है कि बच्चे कुपोषित थे, कुपोषण की वजह से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई और बच्चों की मौत हो गई? तो समझ में आया ना कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ माँ और मौसी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी बात यही है कि केवल और केवल मलेरिया विभाग की गलती नहीं थी, गलती सभी की थी। मलेरिया विभाग उसमें बीच में फंस गया, क्योंकि मलेरिया तो हर साल होता है और बताते हैं कि इस क्षेत्र में यदि 100 में से 50 आदमी का टेस्ट किया जाए तो उसमें 25 आदमियों को मलेरिया की पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्र मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये बात सही है। तो माँ और मौसी वाली बात को मैं कंटिन्यू रखूँगा और बताऊँगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती? मध्य प्रदेश शासन नहीं मानता कि उनसे चूक हुई है, क्योंकि जिला टीकाकरण अधिकारी वर्षों वर्ष से वही थे, कागजों पर टीकाकरण हो गया। क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं, जब बच्चे बीमार हुए तो उसके बाद मीजल्स के टीके लगाए गए, माना गया कि हाँ, मीजल्स के टीके नहीं लगे हैं, क्योंकि एक बच्चे को 2 बार 3 बार 4 बार मीजल्स के टीके नहीं लग सकते। तो इस बात की पुष्टि होती कि मीजल्स के टीके नहीं लगे थे, खसरे के टीके नहीं लगे थे, इसलिए खसरे के टीके लगाए गए। तो क्या जनता नहीं जानती कि बड़े साहब के बड़े लोगों से संबंध है और बड़े लोगों ने ही उन्हें यहाँ बैठाला था और शायद उन्हें बड़े लोगों ने ही बचाया है? तो बिरसा क्षेत्र, बैयर क्षेत्र, बालाघाट जिले की जनता इस बात को माफ़ कर देगी कि बड़े लोग से पहचान होने पर आप चाहे जो कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। माँ और मौसी जैसा व्यवहार मध्य प्रदेश शासन कर्मचारियों के साथ करता रहेगा और उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं करेगा जो मेन दोषी है, और इस कर्तव्य की बलि बेदी पर किसी और को परवान कर देगा। हुआ ना मध्य प्रदेश शासन द्वारा माँ और मौसी जैसा व्यवहार, जबकि इस मामले में महिला और बाल विकास विभाग की भी उतनी ही गलती है जितनी स्वास्थ्य विभाग की और अन्य विभागों की। तो सबने मिलकर किया बंडाधार, बच गए साहब और कर्मचारी अधिकारियों के साथ हो गया मौसी जैसा व्यवहार।